आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में। क्या बाइनेंस एक्सचेंज डूब सकती है? क्या बाइनेंस एक्सचेंज आपके पैसे को लेकर भाग सकती है? इसके ऊपर बात करेंगे। पिछले कुछ दिन से बाइनेंस में काफ़ी सारे ऐसे फर्ज चल रहे थे या फिर काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ चल रहे थे जो कि ऐसा फील हो रहा था कि लगभग एफटीएक्स के जैसा यहाँ पे हो सकता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि बाइनेंस भी एफटीएक्स की तरह भाग सकता है, क्या वो भी यहाँ पे दिवालिया हो सकता है, इसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो यहाँ पर नेगेटिविटी की शुरुआत हुई गैरी जैंसलर जो कि सेक चेयरमैन है, जिसने कई सारी क्रिप्टो को अपने टारगेट पे यहाँ पे लिया है, जिसमें मैटिक्स भी थे और कई सारे एक्सआरपी तो ऑलरेडी पहले से था, लॉसूट में फाइल चली रही थी। अब उसने यहाँ पर बाइनेंस के खिलाफ भी यहाँ पर कुछ लॉसूट यहाँ पर फाइल की, जहाँ पर उसने बताया कि वो बाइडेंस.यूएस जो यूएसए में जो बाइडेंस चलती है उसके फंड को फ्रीज करने की बात यहाँ पे कही जा रही थी। तो दो तरह का बाइडेंस है, जो कि एक यूएसए में चलती है और एक ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे जो यूएसए में बाइडेंस चलती है उसके फंड को सीज करने की बात यहाँ पे चल रही थी, जिस कारण से ये नेगेटिविटी फैलने लगी कि बाइडेंस यहाँ पर सेफ है, क्या बाइडेंस में आपको अपने फंड को यहाँ पर रखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि क्रिप्टो के रिगार्डिंग इस तरह के फर्ड, इस तरह के न्यूज़ कोई नया नहीं है, काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रहा है। और गैरी जैंसलर जो है वो ऑलरेडी 2019 में या 2018 में 2018 या 19 में बाइनेंस के एडवाइजर के लिए अप्लाई किया था, जो कि उसका सिलेक्शन उस टाइम नहीं हुआ था। तो ये हो सकता है का एक तरह का रिवेंज यहाँ पे चल रहा हो। लेकिन क्वेश्चन आती है कि क्या बाइनेंस यहाँ पर सेफ है, क्या बाइनेंस में आपको ट्रेड करनी चाहिए। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर बता रहे थे कि बाइनेंस में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों सेफ है क्यों नहीं सेफ है। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि आप क्रिप्टो में कब से ट्रेड कर रहे हो? 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितने सालों से आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो? अगर आप यहाँ पे 2 साल 5 साल से भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो बाइनेंस को आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि क्या बाइनेंस यहाँ पर स्कैम कर सकता है, क्या बाइनेंस यहाँ से भाग सकता है। किसी की भी राय लेने से पहले आप खुद सोचो कि बाइनेंस क्या है। आज के टाइम पे बाइनेंस वर्ल्ड की फर्स्ट काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है, जो कि आपको ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। और अगर बाइनेंस यहाँ पे दिवालिया हो जाता है तो ये समझो कि क्रिप्टो मार्केट लगभग 60-70% तक का यहाँ पे डंप हो सकता है। तो किसी भी लिहाजे से अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बाइनेंस में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है। हाँ, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो कि जो फंड आप लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्डिंग रखना चाहते हो उसे हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट में सेंड कर सकते हो, वहाँ पे आप यहाँ होल्ड कर सकते हो। अब हार्डवेयर वॉलेट में आप सेपल वॉलेट को चूज कर सकते हो, ट्रेजर है और कई तरह के हार्डवेयर वॉलेट है जिसे आप ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और वो आप तब करना जब आपके पास एक मोटा फंड हो, लगभग आपके पास $5000 से ज़्यादा का फंड हो तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, या फिर $2000 से भी ज़्यादा का फंड है तो आप चूज कर सकते हो। अभी बाइनेंस में मेरे पास लगभग $6697 है। मैंने कहीं भी इसे विड्रॉल नहीं किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बाइनेंस टॉप एक्सचेंजेस पे है और ये जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है वो बाइनेंस.यूएस में हमें देखने को मिला है। तो आई डोंट थिंक कि बाइनेंस में कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अगर आप 2 साल 5 साल से ट्रेड कर रहे हो तो आपको खुद ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि किस में प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं मानता हूँ कि अगर बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम आ सकती है तो फिर कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे नहीं बचेगा। आने वाले टाइम पे सारे एक्सचेंज कोलैप्स हो सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि बाइनेंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम है और मैं कोई भी यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर रहा हूँ। अब आप खुद से पूछो आप क्या कर रहे हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप होल्डिंग के पर्पज से किसी कॉइन को रखना चाहते हो तो आप अपने हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट में रख सकते हो। होल्डिंग पर्पज से कभी भी एक्सचेंजेस पे कोई भी हम कॉइन यहाँ पे नहीं रखते हैं। एक्सचेंजेस में फंड रखने का मतलब है कि आपको वहाँ पे ट्रेड करनी है। तो ट्रेडिंग के लिए फंड रखना है तो आप बाइनेंस, कुकॉइन, एमईएक्स इन सबको यूज कर सकते हो। और मेरा पर्सनली मानना है कि बाइनेंस में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको घबराने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको बाइनेंस के ऊपर जो विजन है वो क्लियर की होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।